हेलो। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं रायगढ़ से बोल रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? अमर साय कुम्हार प्राध्यापक। चलिए अमर शाह जी बताइए। गुरुदेव बड़े भाई नंबर दिया था, जी। तो बता रहा था ऐसा ऐसा है भाई बोल के समाज के बारे में। जी। आपकी तो उम्र चलो, कितनी है सर? मेरा 32 है सर। तो अभी तो कोई रोजगार रोजगार करते हैं कि नहीं? हाँ, कंपनी में करता हूँ सर। इसके पहले भी कंपनी में बहुत से लोगों ने काम किए होंगे। हाँ हाँ। और गांव के लोग भी कई कंपनियों में काम किए लोग, जानने पहचाने भी लोग काम किए होंगे कंपनियों में। जी सर। तो अंत में क्या मंजिल मिली लोगों को? अंत में क्या मिलेगा सर, इसमें चलते तक, रोजी रोटी चलते तक चलेगा। हाँ, तो बस वही और है, हम लोग जो पैदा हुए हैं ना, अपनी जी सर। ऊर्जा, अपनी अपना दिमाग जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को, कंपनी के मालिकों को, हैं, बैंक के मालिकों को, सरकार के मालिकों को, इन लोगों को केवल बेचते हैं और केवल अपना पेट पालने के लिए। ठीक है। जी सर। और ये सरकार कौन है, ये मालिक कौन है? हम लोग तो नौकर ही हैं। नौकर हैं सर। नौकर ही बने रहेंगे। हम लोग मालिक कैसे बनेंगे, इसकी शिक्षा हमें कोई देता नहीं। जी सर। न कहीं इसका विद्यालय है, न कहीं कोई किताब छपवाया है, क्योंकि हर कामयाब व्यक्ति नहीं चाहता ना कि मेरे जैसी कामयाबी सभी लोग हासिल करें। जी सर। और नौकर यही चाहता है कि मेरे जैसी नौकरी ये भी करें। तो सवाल ये है कि हम लोग रहते किसके बीच में हैं? हम लोग उन लोगों के बीच में रहते हैं जो सीमित जिंदगी जीते हैं, सीमित जिंदगी जी के मर जाना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जी सर। और आगे बढ़ने के लिए भाई रिस्क जरूरी है, अच्छे लोगों का साथ जरूरी है, बड़ा काम करने की जरूरत है। और इसके लिए जितना बचपन में हम लोग जब होश संभालते हैं तो हम लोग कक्षा 1 2 3 4 5 करके 15 16 साल पढ़ाई करते हैं। ठीक है। जी सर। और हमारे समाज में इतनी आर्थिक स्थितियां कमजोर है कि कक्षा 8 पास 9 पास 10 पास करने में कुल कुल नौबत हो जा रही है, हैं? जी सर। इंटर तक करा लेते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं भैया ऐसा है कि तुम्हारी बीवी आ गई है, अब हमसे खर्चा नहीं चलेगा, तुम भी कुछ कमाओ। हाँ, जी फलाना का सर। लड़का देखो जाके वहां कंपनी में काम कर रहा है, तुम भी जाके करो। इसी तरह से लोग जो है, हमारे रिश्तेदार से लेकर के गांव के लोग हैं, जो जी हमें सर। नौकर मतलब बनते देखना चाहते हैं, बस रो भरना शुरू कर देते हैं शुरू से ही। हाँ, कि जाके कमाओ यार, कुछ करो, देखो फलाना वाला लड़का जाके वहां कमाता है, 20,000 पाता है, 15,000 पाता है, 12,000 पाता है। हाँ, बम्बई जी रहता सर। है, कलकत्ता रहता है, दिल्ली रहता है, हाँ, नासिक रहता है। तो ये सब भरते भरते हम लोग की मानसिकता तैयार हो जाती है कि हाँ यार कुछ करें, नहीं तो ये बीबी की डिमांड कैसे पूरा करेंगे, बच्चे अगर हो गए तो उनकी कैसे डिमांड पूरी करेंगे, माँ बाप की सेवा का मैटर आता है, समाज के लोग जलील करते हैं, माँ बाप माँ को लिए साड़ी नहीं ले आए तुम, हाँ, यही फटी पुरानी साड़ी पहनाए हो। ये सब तमाम चीजें देख करके हमें भी खिन्नता होती है, तो हम कमाने के लिए निकल जाते हैं। हम्म। और हश्र जी क्या सर। होता है? हंस रही होता तमाम पीढ़ियां जो गई हैं काम करने, चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी और की हो। ठीक है। चाहे गांव जी का सर। बंदा हो, चाहे रिश्तेदार का बंदा हो, गए कमाने 20 साल 15 साल। भाई एक उम्र होती है ना, 50 60 साल के बाद आपको कंपनी का मालिक रखेगा ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा कम हो जाती है। फिर आप जी सर। धकेल दिए जाते हैं अपने उसी परिवेश में जहां से गए थे आप। हैं? और इतनी जी दौलत सर। नहीं हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं उस नौकरी पीरियड में कि 25 30 लाख रुपया बना लिया है हम लोगों ने, 1 आध करोड़ रुपया बना लिया है हम लोगों ने, कि अब बैठ करके खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? जी सर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतनी पैसा जो है इसी एक एक दिन, मतलब एक एक महीने में इतना कमा रहे हैं यार, कि हमारे जैसे 50 का एक 1,000 लोग अगर नौकरी करेंगे इतना नहीं कमा पाएंगे, हैं? जी सर। इसी एक ही जन्म में लोग काम कर रहे हैं और हम लोग यार दूसरे जन्म का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग यही सोचते हैं चलो अच्छा फिर प्रयास करेंगे अगले महीने तक, हाँ, कुछ बढ़ा लेंगे अपनी तनख्वाह। हाँ, जी बस सर। इसी में हम लोग अपनी जिंदगी काटते रहते हैं। तो कुछ काम ऐसा किया जाए क्रांतिकारी बन करके, ठीक है, जीवन को दाव देखिए। एक उदाहरण देना चाहेंगे, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जी सर। घर में कितने सदस्य हैं?
हम लोग सर हाँ। 2 भाई हैं, 2 भतीजा हैं। आपकी जिम्मेदारी पे कितने लोग हैं? मेरा आपकी 3 4 जिम्मेदारी, आपकी 5। आपकी जिम्मेदारी मान लीजिए आपकी पत्नी पे हो गई, उसकी जिम्मेदारी आप ही पे है। जी बच्चे सर। जितने होंगे उनकी जिम्मेदारियां आप पे होंगी, और अगर जी माँ सर। बाप जिंदा है तो उनकी जिम्मेदारियां होंगी। बाकी तो किसी तरह से आप निकाल लेंगे इधर उधर तिरछा बाका करके, हैं। जी सर। तो इन जो लोगों की जिम्मेदारी है, अगर इसी बीच में ये जिम्मेदारी उठाने वाला शख्स, यानी जो आप हैं, अगर किसी घटना में, दुर्घटना में अगर समाप्त हो जाए तो इनकी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? खत्म हो जाएगा सर यहाँ से। क्या खत्म हो जाएगा? भाई जीना है तो वो लोग तो जिएंगे ही, जिएंगे ही, हैं, लेकिन किस तरह बेघर से हो जिएंगे? जाएंगे ना। बेकार हो करके भी जीने की मजबूरी होगी तो जिएंगे भाई। कोई अपने आप को मार थोड़ी डालेगा। वो कोई चाहे नहीं मारेगा सर। चाहे दूसरे की मजदूरी करना हो, चाहे दूसरे का बर्तन साफ करना हो, चाहे दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करना हो, चाहे खेती में कटाई करनी हो, वो तो करेगा ही ना। करके ही अपना पेट पालेगा, और जो उसके जिम्मेदारी में आते हैं उनका पेट पालेगा। अगर बच्चे नौजवान नहीं है तो माँ पालेगी। अगर माता पिता कमजोर हैं तो वही आपकी पत्नी हो चाहे भाई की पत्नी हो वो पालेगी। भाई जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना। लेकिन हम लोग इसी की चिंता में रहते हैं, जब तक जीते हैं तब तक सबकी जिम्मेदारी उठाने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो भैया मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ मरना पड़ेगा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। अगर मर गए हम लोग, हैं, अपने उन लोगों के लिए जिनकी जिम्मेदारियां हम उठाते हैं, भाई वही बात तब भी उनको करनी है, आज भी करनी है। तो जी रहा हूँ, जीते हुए 10 साल के लिए मर जाना चाहता हूँ। तो हमको मरने के लिए भैया आप लोग छोड़ दो, हम जाएंगे क्रांतिकारी बनेंगे। अगर बचे रहेंगे तो आएंगे फिर समाज के लिए जितनी भी रिक्तता है, जितनी भी खालीपन हुआ है मेरी वजह से, उसको सब पूर्ति करूंगा। तो इसके लिए अगर सभी युवा तैयार हों तब जा करके कुछ काम हो सकता है। नहीं तो भाई एक घिसट घिसट की जिंदगी, रोजाना कुआं खोदना, रोजाना पानी पीना, रोजाना मालिकों की डांट फटकार, तनख्वाह के लिए गिड़गिड़ाना, हाँ, ये सब तमाम चीजों का जिल्लत तो झेलना ही पड़ता है। बहुत से लोगों ने झेला है, हम भी झेलेंगे, आप भी झेलिए। तो इन सब से मुक्ति के लिए मैं एक रास्ता लेकर के आया हूं कि आइए अपने समाज को, जैसे लोगों ने अपने अपने समाज को एकजुट किया, साथ में दूसरी जातियों को जोड़ा, जोड़ने के बाद लोगों को विधायक बनाया, सांसद बनाया, सरकार बनाई, ठीक है। क्योंकि हम लोग के अंदर केवल यही गुण बचे हैं। अब बाबा बनने का गुण तो रहा नहीं, पंडित तो है नहीं हम लोग कि बाबा बन के जो है भक्तों को बहकाएं, अगरबत्ती धुआं सुलगाएं, मंत्र जाप पूजा पाठ करें, सीता मैया की कथा सुनाएं, राम जी की कथा सुनाएं, राम जी का गुणगान करें, और भक्त लोग जो है आंसू बहा बहा करके 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 फेंकते चले जाएं, और हम लोग उससे जो है अपना भरपूर बढ़िया जीवन जिए। कोई मंदिर का बाबा बन जाए, वहां मंदिर में खूब चढ़ावा आता हो, भरपूर योगदान होता रहे। तो ऐसा कोई हमारे पुरखों ने किया नहीं। ना कहीं कहीं शहर में जमीन लिखाई कि हम जाके वहां बढ़िया जगह पर बैठ के दुकान खोल लें। तो सब कुछ तो हम ही लोगों को एकदम जीरो से ही स्टार्ट करना है, और रोज जीरो से स्टार्ट करना है। एक दिन की बात नहीं है कि आपने स्टार्ट कर लिया तो हो गया, वो रोज जीरो से स्टार्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि इतनी सीमित में जिंदगी हम लोग जी रहे हैं कि कहने वाली बात नहीं। तो इन सब चीजों को विचार करिए, थोड़ा आइए भाई। जैसे गुरुदेव जी हैं और भी साथी हैं मध्य प्रदेश में जो लग रहे हैं, हाँ, जुड़कर काम किया जाए। भाई भीड़ की ही कीमत सबको मिली है, हमको भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। राजनीति एकदम खेती की तरह है, 5 बिस्सा आपको दे दिया जाएगा, 5 बिस्सा गुरुदेव को, 5 बिस्सा हम भी जोतेंगे बोएंगे। जो मेहनत करेगा उसकी फसल अच्छी होगी, सीधी सी बात। राजनीति का यही तरीका है भैया। सबका अपना अलग अलग काम करने का भाई ऊर्जा है, दिमाग है। जो जितना बढ़िया काम करेगा उतना बढ़िया चमकेगा। जितने पॉपुलर होंगे उतने नाम होगा, जितने नाम होगा उतने पैसा होगा, उतने पावर होगी। तो सब कुछ कमाना है, बनाना है। बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करेंगे तो बच्चे भी इसी तरह से आपकी तरह जो है भटक भटक कर किसी मालिक का नौकर बनते रहेंगे। हाँ, और एक सीमित जिंदगी जी के मर जाएंगे। मेरा कहना यही है। गुरुदेव जी हैं क्या पास में? नहीं, अभी बात कर रहा था सर। गुरुदेव जी हैं पास में? अभी नहीं है, अभी फोन किया था मैं उसको। अच्छा अच्छा।
चलिए, क्या नाम बताया था आपने? अमर शाह। अमर शाह। चलिए, बहुत अच्छा लगा। व्हाट्सएप चलता है आपका इस पर? हाँ हाँ, चलता है सर। अपनी फोटो भेजिए, जो हमारी आपकी बात हुई है, इसको यूट्यूब पे लोड कर देंगे ताकि लोग सुने, युवा लोग समझें। हाँ, क्योंकि जी क्योंकि बिना राजनीति के हम लोग का गुजारा नहीं है। हमारे समाज, देखिए, हर समाज लाभ ले रहा है, हर समाज अच्छी जिंदगी जी रहा है। एक हमारा ही समाज है जो तमाम टाइटलों में, तमाम संगठनों में, तमाम राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है और अपना ही योगदान भरपूर दे करके उन्हीं लोगों को सींच रहा है और अपने लोगों को नहीं सींच पा रहा है। ठीक है, जी ये सर। बहुत गंभीर विषय है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। अगर हमारी बातों को लोग समझ जाएं तो ये बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा काम नहीं है। 1 साल का काम है, 6 महीने का काम है, 3 महीने का काम है। आपको समझने की देरी है, आप तैयार हो जाए बस। हाँ, जी सर। चलिए ठीक है। अमर शाह जी, अपनी एक फोटो भेजिए बेहतरीन। ठीक है, जी और कुछ सर। पूछना है तो बताइए आप। ठीक है ना सर, बात तो करते रहेंगे, अब इधर उधर हम भी चर्चा करेंगे। हाँ, देखिए, चल कहने भी का रहे। मतलब, जो भी सवाल दिमाग में हो उसका उत्तर सिर्फ मैं दे पाऊंगा आपके प्रश्नों का। ठीक है, बाकी जी लोग तो सर। आपको उलझाएंगे, बहकाएंगे, आपको तोड़ेंगे, ताकि आप एक सीमित जिंदगी जिए, ताकि आप किसी से, हमसे ऊंचा न उठें। लोगों का यही सोचना है। ठीक है, जी सर। इसलिए किसी भी प्रश्न का उत्तर लेना हो, क्योंकि हम सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही बैठे हैं, ताकि युवा तैयार हों और काम करें, समाज आगे बढ़े। ठीक है, जी सर। दूसरे से उत्तर लेने जाएंगे तो आपको बहका देगा, आपको जी सर। भड़का देगा। और हम लोग सही है जो सर। युवा है ना, बड़े बेकार किस्म के हैं। सबसे बेकार युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी अगर समझ जाए तो पूरे हिंदुस्तान को विश्व लेवल पे खड़ा कर सकती है। बस ये समझती नहीं, ये इतनी दुनिया में मस्त है, इतनी दुनिया में मस्त है, इसके लिए समझिए हर तरफ रास्ते खुले हैं। जो आप हैं, आपके लिए सिर्फ कंपनी जहां काम करते हैं वहां के रास्ते खुले नजर आते हैं। ठीक है, जी सर। तो ये सब बड़ी विडम्बना। किसान को उसके खेत का रास्ता नजर आता है, हाँ? व्यापारी को उसके व्यापार का रास्ता नजर आता है, लेकिन युवाओं को तो हर रास्ता खुला नजर आता है, और एकदम मस्ती भरा, मस्ती भरा। ठीक है, जी सर। ठीक है, रखें तब। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फोटो भेजिए अपनी। हाँ जी सर। जी।